हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आए आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में एक नया टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अणु संकेता। अणु संकेता। अणु संकेता। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अणु संकेता मतलब अणुओं की संख्या। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इंग्लिश में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन हिंदी में तो बच्चों के पास लिखी हुई है, इसे अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ reactant molecules, number of reactants molecules in a balanced chemical reaction. In a balanced chemical reaction, the number of reactant molecules in a balanced chemical reaction is called molecularity. ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में। It is theoretical quantity. ये है एक सैद्धांतिक राशि, मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं है। आप ऐसे एक्सपेरिमेंटल पता नहीं कर सकते, प्रायोगिक रूप से नहीं बता सकते कि 2 अणु 4 अणु। अपन थ्योरेटिकली काउंट कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है, 4 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक सैद्धांतिक राशि है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होता है। ठीक है, इट्स वैल्यू या इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, pressure and concentration. ठीक है, इसके अलावा मतलब ये टेम्परेचर से, प्रेशर से और कंसंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होगा। सांद्रता, ताप और दाब से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो, जैसे मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल है तो टेम्परेचर से उनका कोई रिलेशन नहीं है, 4 रहेंगे, कम टेम्परेचर पे भी ज्यादा पे भी हुए रहेंगे। ठीक है, प्रेशर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करेंगे कम करेंगे तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी संख्या वही रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी फ्रैक्शनल और जीरो। अपन जैसे कहें किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में अपन कहें कि वहां पर मॉलिक्यूलरिटी 0 है, इसका मतलब तो क्या हुआ? 0 नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुए। तो जैसे मैं कहूं कि किसी स्कूल में 0 स्टूडेंट है तो वो तो न के बराबर हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी। फ्रैक्शनल, जैसे मैं कहूंगा 3.5 स्टूडेंट है क्लास में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल की संख्या भी हमेशा क्या होगी कि फ्रैक्शनल ना होकर के, ठीक है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगी। मतलब जैसे 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, इस तरह से आप बोलोगे। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी जो है टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन से प्रभावित नहीं होती है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी उतने ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। नॉन बैलेंस्ड में बदल जाते हैं, मगर बैलेंस में जितना आप उधर बढ़ाओगे रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी सेम ही रहेगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर भी। कई बच्चों के मन में आएगा कि सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी हमने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 की जगह 6 हो जाना चाहिए। जब बैलेंस्ड रिएक्शन है तो बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या होगा, जैसे आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो प्रोडक्ट भी बढ़ गया। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं होती तो फिर बढ़ जाता वो। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। कुछ रिएक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है, उनकी मॉलिक्यूलरिटी बात करेंगे अपन। जैसे एक रिएक्शन है आपके पास H2 प्लस Cl2, ठीक। सनलाइट की प्रेजेंस में इससे अपन को 2HCl प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो आपको क्या पढ़ाया अभी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये, चेक कर लीजिए बैलेंस्ड है। इसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 और 1। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटे? 2। कितनी हो गई? 2। ठीक है, क्लियर। एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, 2FeCl3 प्लस SnCl2, 2FeCl3 सॉरी FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक है, चेक करो रिएक्शन बैलेंस है। 2Fe 2Fe 3 into 2 6 और 8 4 और 8। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ फटाफट से। तो देखो यहां पर 2 प्लस 1, टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, जैसे NH4NO2, हीट किया है इसको तो क्या बन गया? N2 प्लस 2H2। मुझे बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो देखो रिएक्टेंट कितने हैं, बैलेंस रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कितना है? 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 सॉरी 3 नहीं 1। याद रखना मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं आएगी। अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब उस रिएक्शन में फिर हम कोई दूसरे तरीके से आंसर निकालेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू अपन रिएक्शन को सॉल्व करेंगे और उसके जो पहला स्टेप होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे। ठीक है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं आ सकती? देखो क्योंकि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में, जो कोलिजन प्रिंसिपल है, टक्कर सिद्धांत, वो कहता है कि एक साथ जो है प्रत्यास्थ इलास्टिक जो है हमारे पास टक्कर, वो 3 की हो सकती है। जैसे मॉलिक्यूल को अपन क्या मान के चलते हैं कि छोटे छोटे स्फेयर हैं, तो जैसे 3 बॉल एक साथ टकरा सकती है, एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकती है, चौथी नहीं आएगी कांटेक्ट में। ठीक है, एक डायरेक्शन से, जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी तो इन दोनों के में नहीं रहेगी, इन दोनों के आएगा तो ये छूट जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकरा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी प्रैक्टिकली जो है कितनी आएगी हमारे पास, मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो 3 या 3 से कम ही रहेगा। अगर ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी आ रही है किसी भी रिएक्शन में तो हम उसे फिर आगे मैकेनिज्म के थ्रू सोल्व करेंगे, जो अपन आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। ठीक, चलो अब इससे जो टॉप वाले न्यूमेरिकल है, मतलब इसके जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा कि जो 3 से ज्यादा वाले कैसे सोल्व करते हैं। अभी हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बहुत जबरदस्त है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट लिख के मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और मैंने कहा था कि जब ऑर्डर की बात करेंगे तो अपन पढ़ लेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये समझेंगे आज अपन। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers in experimental, the sum of powers of concentration, the sum of powers of concentration in experimental rate expression, ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में तो बच्चों के पास नोट्स में लिखा हुआ है, वेग प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में सांद्रता के घातांकों का योग जो होता है, सांद्रता के जो पद होते हैं उनकी घात होती है, उसका जो योग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, यानी कि ये पहली बात तो ये कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या था? थ्योरेटिकल क्वांटिटी था, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ, यहां ऑफ लगाना भूल गए थे, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ऐसे कर लेना, कंसंट्रेशन टर्म्स इन एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसको अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या है पावर वगैरह, ये सब कुछ अभी अपन देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लिया हमने कि रिएक्शन क्या है, ए से बी हो रही है, इसके लिए आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा, के बराबर ए की पावर दे रखी है पी और बी की पावर दे रखी है क्यू, ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, आपको क्या करना है? सबसे आसान टॉपिक है ये, आपको क्या करना है? क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन ये है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो आपको क्या करना है? ऑर्डर बराबर, देखो क्या पढ़ा आपने? द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म क्या है? ए और बी, इनकी पावर क्या है? पी प्लस क्यू, तो इनको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। और आगे पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, रिएक्शन दे रही है H2 प्लस Cl2, ठीक है, 2HCl। क्लियर? इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल रेट दे रखा है H2Cl2, इसकी भी पावर 0 दे रखी है, इसकी पावर 0 दे रखी है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, ये मत देखना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, तो आपने जब रेट एक्सप्रेशन लिखना बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अगर आपको 0 0 दे रखा है तो वही मानना है। तो आपको तो क्या करना है? इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर बराबर क्या करोगे? P प्लस क्यू वाला फॉर्मूला है, तो P की जगह क्या है यहाँ पर? 0 प्लस 0 यानी कैसा? 0, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है।
इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आएगा, NH4NO2 N2 प्लस 2H2। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रेट आपको दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल रेट दे रखा है K बराबर NH4NO2 और इसकी पावर 1। तो इसका ऑर्डर बताओ भाई। ऑर्डर में देखो P प्लस Q, तो P तो क्या है 1, Q कुछ भी नहीं है तो 0 मान लो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गया 1, यानी ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? अब अगर मान लो ऐसे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे आपको दे रखा रिएक्शन है A प्लस B से प्रोडक्ट बना। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रेट दे रखा है बेटे कि A की पावर 1/2 और B की पावर है 3/2। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देंगे। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती मगर ये तो हो सकती है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल थी, ये प्रैक्टिकल है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस Q, P की जगह 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके पास, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको रिएक्शन दे रही है A प्लस B, प्रोडक्ट बन रहा P, एक्सपेरिमेंटल रेट आपको दे रखा है K, A की पावर है -1/2, B की पावर है, ये प्लस में, B की पावर है -1/2। बताओ ऑर्डर क्या होगा? तो ये आप फटाफट से 1/2 माइनस यहां पर है, यहां पे 1 और यहां पर -1/2, तो 1 और ये देखो P प्लस Q, P की वैल्यू क्या है 1, प्लस यहाँ पे है मगर Q की वैल्यू क्या है -1/2। तो सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 1 - 1/2 यानी कि 1/2, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिए बढ़िया से, इन सारे क्वेश्चन को दोबारा करके देखना। थैंक यू सो मच।